हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके राजस्थान एलडीसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम आपके 21 से लेकर 24 जनवरी 2025 को है। पेपर कैसे निकालोगे, कैसे अच्छा स्कोर कर लो, और जो स्टूडेंट अभी तक टाइपिंग जिनकी अच्छी नहीं हो पाई वो किस तरह से टाइपिंग में 100% पास हो जाए और उनके 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ही आए, ज़्यादा ही आए, उनकी क्या रणनीति रहेगी। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे 100% आपके फ़ायदा होगा। ये पेपर आप निकाल लोगे। इस वीडियो देखने के बाद में जब आप पेपर देख कर आओगे 100% बोलोगे कि हाँ हमारे फ़ायदा हुआ है, पेपर हमारा निकल जाएगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जिनकी एफिशिएंसी कमज़ोर है उनके लिए लास्ट टाइम में नाम मात्र की प्राइस में डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको एफिशिएंसी का कोर्स, जिसमें एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों मिल जाएंगे, वो आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगा। नाम मात्र की प्राइस में आप उसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब आपके बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। देखो इसमें लिखा हुआ है, आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि 21, 22, 23, 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार आपका ये हिंदी और इंग्लिश में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण का जो पेपर होगा उसके बारे में। अब देखो, परीक्षा दिनांक 21/1/2025 मंगलवार से 24/1/2025 शुक्रवार तक, और 2 पारी होंगी। पहली पारी का समय है सुबह 10 से 12 और दूसरी का है 3 से 5। ध्यान रखना 2 घंटे पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि सारी व्यवस्था करने में, सबको सीटिंग में बैठाने में दिक्कत आती है। 2 घंटे पहले आपको पहुँच जाना, ये आप ध्यान रखना। क्योंकि जितना जल्दी पहुंचते हैं ना उतना कंफर्टेबल भी हम रहते हैं। भागते भागते जाते तो इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें किस तरह से आपका ये पेपर होगा। हिंदी टंकण गति परीक्षण 10 मिनट 25 अंक हैं, और कम से कम 9 अंक लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। 9 तो आपको लाने ही पड़ेंगे 25 में से। अंग्रेजी टंकण गति परीक्षण में 10 मिनट 25 अंक, सब में 9 तो आपको लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में हिंदी दक्षता परीक्षण और इंग्लिश दक्षता परीक्षण, ये होंगे कैसे ये भी देखना आप। देखो साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, टंकण गति परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी और प्रत्येक भाग हेतु 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है। प्रथम भाग में हिंदी भाषा की टंकण गति परीक्षा तथा द्वितीय भाग में अंग्रेजी भाषा की टंकण गति परीक्षा ली जाएगी। पहले क्या होगी? हिंदी टाइपिंग, फिर क्या होगी? इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है। दक्षता परीक्षण 2 भागों में ली जाएगी, जो एफिशिएंसी है वो 2 भागों में होगी, और 10-10 मिनट का समय मिलेगा आपको। पहले में हिंदी और दूसरे में इंग्लिश आपकी होगी। तो हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, फिर हिंदी एफिशिएंसी, इंग्लिश एफिशिएंसी, इस तरह से आपके पेपर होंगे। कीबोर्ड की बता दूं तो कीबोर्ड की मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले कि आप वीडियो देख लोगे, उसमें पता लग जाएगा किस तरह के कीबोर्ड्स आते हैं। और जो मेरे पास बच्चे आते हैं टाइपिंग सीखने, उनको लगभग सभी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि एग्जाम में कोई भी कीबोर्ड मिले उन बच्चों के प्रॉब्लम ना आए, समस्या ना आए, वो आसानी से पेपर निकाल लेते हैं। क्योंकि जब हम सभी कीबोर्ड्स पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आती है, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। तो वो मैं बच्चों को इसी तरह से टाइपिंग करवाता हूं कि उनके सारे कीबोर्ड ही निकल जाएं, सभी कीबोर्ड पे वो टाइपिंग कर लें। अब इसमें देखना आपके ये सारी बातें होंगी। 2 घंटे पहले आपको पहुंच जाना है। अब काम की बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी टाइपिंग अब अच्छी हो चुकी है, जिनको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। देखो, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, आपके पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो आप एक बात ध्यान रख लेना, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जिस तरह की स्पीड आपकी अभी आ रही है, आप उससे ज़्यादा की स्पीड में लिखने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अभी जैसे आपकी हिंदी में 50 की आ रही है, इंग्लिश में जैसे हम बात करें 60 की आ रही है, पूरे में पूरे नंबर आपके आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम डिट्टो आपको यही करना है। वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा के तेज़ लिखने की कोशिश मत करना। गलतियाँ करोगे, गलतियाँ ज़्यादा होंगी। आप इस स्पीड में भी लिखोगे जो अभी लिख रहे हो, तो आप पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको। जो अभी चल रहा है सेम डिट्टो वो आपको चलते रहने देना है। आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे नंबर आप खींच लोगे, ले आओगे। उल्टा दिमाग नहीं लगाना कि ज़्यादा तेज़ हाथ चलाऊंगा, जल्दी से ख़त्म कर लूँगा, क्योंकि आपको पता है शब्द फिक्स हैं। हिंदी में 400 शब्द हैं, इंग्लिश में 500 शब्द है।
उतने ही आपके वो सामने स्क्रीन पर दिखेंगे, उसके बाद में आप नहीं लिख पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, जो स्पीड अभी आ रही है सेम डिट्टो उसी स्पीड में लिखना है, 100% पूरे नंबर आप लेकर आ जाओगे। उल्टा दिमाग वहाँ नहीं लगाना कि मैं और तेज़ लिख देता हूँ, वहाँ पे आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला, कोई आपको भारत रत्न आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जो स्पीड चल रही है सेम डिट्टो उसी में आपको लिखना है, पूरे नंबर ले आओगे। अब बात उन बच्चों की करते हैं जिनकी ग्रोस कम आ रही है, जैसे हिंदी में 40 से कम ग्रोस है, इंग्लिश में 50 से कम ग्रोस है, वो पूरे में से पूरे नंबर या अच्छे नंबर कैसे लेके आए? क्योंकि इंपॉर्टेंट उनको यही डर लग रहा है कि हमारे अच्छे नंबर कैसे आएंगे। तो आप ध्यान रखना, आपके लिमिटेड वर्ड्स है, 400 शब्द आपके वहाँ आएंगे। कुछ शब्द छोटे होंगे, कुछ शब्द बड़े भी होंगे। जो बड़े शब्द हैं या काफ़ी बड़े शब्द हैं उनको आपको स्किप करना है। जैसे भारत में चल रही परंपराओं से, अब ये जो परंपराओं शब्द आ गया उसके भी इतने नंबर मिलेंगे, और भारत में चल रही इन शब्दों के भी उतने नंबर मिलेंगे। तो ये परंपराओं शब्द को स्पेस दो, स्पेस देके और आगे बढ़ जाओ, स्पेस दो आगे बढ़ जाओ, अगला शब्द लिख लो। जैसे भारत में चल रही परंपराओं से हमें पता चलता है कि, ऐसे शब्द लिखो। फिर बड़ा शब्द आ गया संवैधानिक, संवैधानिक को आप स्किप कर दो, स्पेस दबा दो, अगला शब्द लिख लो। इससे क्या होगा, ये जो आपके 10 मान लो, 10-15 मान लो, ये बड़े शब्द हैं, ये आपने स्किप कर दिए। छोटे सारे शब्द आपने लिख दिए, 2-5 नंबर ज़्यादा ही लेकर आओगे। लेकिन अगर आप इनमें उलझ गए, जैसे आप परंपराओं में उलझ गए, परंपराओं, कभी बिंदी नहीं लगी, कभी ओ की मात्रा नहीं लगी, बैक स्पेस दबा रहे हो, उसको सही कर रहे हो, इतने में तो 10 शब्द लिख दोगे आप, इतने में तो आपके 10 शब्द कवर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, आप लोग जिनकी भी ग्रोथ थोड़ी कम आ रही है वो श्योर सिलेक्शन कैसे लेंगे, वो माइंड से लेंगे, रणनीति से लेंगे, अच्छा दिमाग लगा कर लेंगे कि जो जो बड़े शब्द आएंगे कि ये तो मेरे से नहीं लिखा जाएगा, उनको छोड़ना है। और छोटा शब्द गलत नहीं करना है, जैसे होता है, होते हैं, ऐसे शब्द गलत नहीं करने हैं। कई शब्द ऐसे भी आएंगे, आपके छोटे शब्द भी आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द आपके सही जाने चाहिए। 100% श्योर पेपर निकल जाएगा, अच्छे नंबर भी लेकर आओगे। ये रणनीति आपको आज से ही लागू कर देनी है। आज से जो भी आप टाइपिंग करने वाले हो, जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो, उसमें थोड़े थोड़े, जैसे मान लो कोई 40 ग्रोस के आसपास ही है हिंदी में, तो वो 2-4 शब्द ही छोड़े, ज़्यादा ना छोड़े। जो 30 के आसपास है वो थोड़े ज़्यादा छोड़े, 10-12 शब्द छोड़ दिए बड़े बड़े। जो 20 के आसपास है वो और उससे ज़्यादा छोड़े। मतलब आपको दिमाग ये लगाना है कि आप ग्रोस के कितने नज़दीक हो। 40 ग्रोस लाने के कितने नज़दीक हो, एकदम नज़दीक हो तो 2-4 शब्द भी छोड़ोगे, आपके काम हो जाएगा, काफ़ी अच्छे नंबर आप लेकर आ जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखोगे, 100% टाइपिंग में अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे। अब से ये रणनीति अपनाओगे, ये 2-4 दिन बचे हैं, ये आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा। एफिशिएंसी में इस बार क्या हुआ है, एक्सेल भी दे दिया, तो आपके MS वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा। बच्चा क्या सोचने लग जाता है कि इन चीज़ों में एडवांस चला जाता है, बड़ा आगे चला जाता है। ये जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ये सिलेक्शन दिलवाते हैं। बोलते हैं ना, जो आसान अच्छे से कर लेता है, सबको 10 मिनट का ही टाइम दिया जाएगा, अगर किसी को 1 घंटा टाइम दिया जाए तो वो 100% निकाल लेगा। यहाँ टाइम की वैल्यू है, समय की वैल्यू है कि 10 मिनट में मैं एफिशिएंसी कैसे करूँ। सवाल इतने हार्ड नहीं आते कि कोई नहीं कर सकता, सब कर लेंगे, लेकिन टाइम में करना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, जो बेसिक नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छा रखना। जैसे MS वर्ड में भी आप जाओगे, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें उनमें आप बहुत फास्ट होनी चाहिए, वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जब क्वेश्चन हम पढ़ें, कोई भी प्रश्न आ रहा है उसको हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में गलती नहीं करनी है कि उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें लिखा हुआ क्या है, वो क्या बता रहा है। जैसे आपको बता दिया पहला पैराग्राफ है, उसमें तीसरी लाइन को बोल्ड करना है, पूरा पैराग्राफ ही नहीं कर देना है। जो वो पूछ रहा है बस वो क्वेश्चन आपको समझ लेना है कि ये स्टूडेंट जल्दबाजी में करता क्या है, थोड़ा फास्ट होने की कोशिश करता है, क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेता है, लास्ट में जैसे नहीं करना है वो नहीं पढ़ पाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ तो एक एक क्वेश्चन 3-3, 5-5 नंबर का होता है, तो सोचो कितना नुकसान हो जाता है। तो क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से पढ़ के ही आगे बढ़ना है। होता क्या है, जैसे मान लो आपके 10-15 क्वेश्चन आ गए एफिशिएंसी में, मैं मान लेता हूँ 10 क्वेश्चन आ गए,
10 के 10 क्वेश्चन आसान नहीं आते, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेवल के होते हैं, अच्छे होते हैं, बाकी आसानी होते हैं। उनको दिल से मत लगा लेना। जैसे कोई क्वेश्चन आपके हार्ड आ गया, आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसको स्किप करके आगे वाले में बढ़ जाओ। उस पर दिल को नहीं लगाना यार ये तो करना ही करना है, ये तो करके ही आगे बढ़ूंगा, ये मत करना। पहले जो आ रहे हैं उनको करते जाना, उनके टिक लगा लेना कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। जो नहीं हो पा रहा उसके गोला करना, आगे बढ़ना। अब जो लास्ट में टाइम बचे तब उसको ले लेना, क्योंकि एक प्रश्न के चक्कर में 9 प्रश्न थोड़ी छोड़े जाते हैं। दिल से नहीं लगाना है, चीज़ों को दिमाग से लगाना है। ये एफिशिएंसी का टेस्ट है, तो दिमाग से काम करना है आपको। अगर कुछ भी ऐसा हो जहां उलझ जाओ, उसको छोड़ दो। टाइपिंग में भी ये करना है, जैसे भी बताया परंपराओं, उलझना नहीं, आगे बढ़ो। एफिशिएंसी में भी कोई प्रश्न हार्ड आ गया, अच्छा प्रश्न आ गया, नहीं बन पा रहा, उसको गोला करो और सारे क्वेश्चन कर लो, उसको लास्ट में आप कर लो। इससे क्या होगा, वो 9 क्वेश्चन अपने सही बन जाएंगे, वहां अपने पूरे नंबर आ जाएंगे। अब लास्ट का एक क्वेश्चन है, नहीं बन रहा, बन रहा, वो चल जाएगा काम। बन गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 50 में से 45-46 स्कोर तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। टाइपिंग में ध्यान रखना है, स्पीड कम है तो बड़े शब्द छोड़ देने हैं। एफिशिएंसी पे जो आ रहे हैं वो कर लेने हैं, जो नहीं आ रहे वो बाद में कर लेने हैं। अब ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं टेंशन लूँगा, पूरे दिन टाइपिंग करूँगा, ये वो। इजीली चलने दो, जो अभी आपका रूटीन है वो चलने दो। अगर स्पीड अभी बहुत ही कम है, जैसे किसी की 20 की स्पीड आ रही है, 30 की स्पीड आ रही है, कम स्पीड आ रही है, वो ज़रूर ज़्यादा टाइम दे, ज़्यादा समय दे, कि ये जो आपका अंतिम समय बचा उसमें जितने ज़्यादा हो सके आप टाइपिंग करो, वो ज़रूर। जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा खासा कर चुके हैं उनको बर्डन नहीं लेना, अब इजीली चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% पूरे नंबर लेकर आओगे आप, बस आराम से इजीली सारी चीज़ें चलने दो, माइंड को लोड नहीं देना है। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, सबका पेपर अच्छा होगा। जब पेपर देके रहो किस तरह का आपका पेपर हुआ है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और सिलेक्शन होने के बाद में डेनियल क्लासेस में मिठाई लेकर आपको जरूर आने हैं। सबका सिलेक्शन 100% होगा, जो इस समय अपना बेस्ट देगा सिलेक्शन जरूर लेकर जाएगा। धन्यवाद।